नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, बढ़ी ठंडी। राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का असर बढ़ गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। भजनलाल सरकार की सौगातों से गूंजा जश्न। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने नई योजनाओं की सौगात दी, जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। कई इलाकों में घर घर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सरकारी योजनाओं में आर्थिक सहायता, विकास कार्यों और नई नीतियों का ऐलान शामिल है, जिससे लोग उत्साहित हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा, फायदा मिलेगा। नई दरें जल्द लागू होंगी, जिससे वेतन में बढ़ोतरी होगी और खर्चों में सहूलियत मिलेगी। राजस्थान में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर नमाज। श्रीगंगानगर में हादसा। राजस्थान में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिससे समाज में विरोध का संदेश गया। दूसरी ओर श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान की 12 नगर पालिकाएं फिर बनी ग्राम पंचायत। राजस्थान सरकार ने 12 नगर पालिकाओं का दर्जा वापस लेते हुए उन्हें ग्राम पंचायतों में बदल दिया है। इनमें खाजूवाला, सायला, गुढ़ामालानी, भिनाई, सावर मंडार, बाघोली, गोगुंदा, बगड़, बोरूंदा, मंडावरा और नीम का थाना शामिल हैं। जनसंख्या और शहरीकरण की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। पेंशन पर कोई असर नहीं, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया भ्रम। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि पेंशन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा और मौजूदा पेंशन भोगियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सभी अफवाहों को खारिज करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार पेंशन योजनाओं को सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रखेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, सस्ती हुई डीएपी खाद। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डीएपी खाद के दाम घटा दिए हैं। सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से अब किसान कम कीमत पर खाद खरीद सकेंगे। ये कदम खेती की लागत कम करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जोधपुर में हंगामा, लड़की ने डिस्कॉम अधिकारियों पर किया हमला। जोधपुर में एक लड़की ने डिस्कॉम अधिकारियों पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। विवाद बिजली कटौती को लेकर हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्कर गिरफ्तार। प्राइवेट पार्ट में छिपाया था 70 लाख का सोना। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को गिरफ्तार किया, जिसने 70 लाख रुपए का सोना अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा रखा था। जांच के दौरान शक होने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें ये तस्करी पकड़ी गई। मामले की जांच जारी है। बेटा न होने पर हैवानियत। पिता ने जुड़वा बेटियों की हत्या की। एक निर्दयी पिता ने बेटा न होने की नाराजगी में अपनी मासूम जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी और शवों को दफना दिया। पुलिस ने जांच के बाद शव बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पेट्रोल डीजल सस्ते, आम जनता को बड़ी राहत। नवरात्रि से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में बड़ी कटौती की है। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। तेल कीमतों में इस गिरावट से परिवहन और रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ेगा। राजस्थान पुलिस ने किया साइबर क्राइम का खुलासा। राजस्थान पुलिस ने एक अनपढ़ युवक को गिरफ्तार किया, जो अश्लील ऑनलाइन सामग्री के जरिए डॉलर कमा रहा था। युवक ब्लैकमेलिंग और फर्जी वीडियो बनाकर अवैध कमाई कर रहा था। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे साइबर अपराध का यह शर्मनाक पहलू सामने आया। विवाद में चली गोलियां, 15 साल के लड़के की मौत। दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 15 साल का लड़का हादसे का शिकार हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेंजर सस्पेंड, भ्रष्टाचार के आरोपों पर मना जश्न। रेंजर शंकर लाल सोनी के निलंबन के बाद स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। उन पर 1 लाख रुपए लेकर जब्त लकड़ी की गाड़ी छोड़ने का आरोप था। भ्रष्टाचार के इस मामले में जांच जारी है, जबकि लोगों ने सस्पेंशन को न्याय की जीत बताया। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी का आदेश दिया है। ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पीपीएफ और सुकन्या स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई लघु बचत योजनाओं पर नया फैसला लिया है। इसमें ब्याज दरों या नीतियों में बदलाव संभव है। निवेशकों को सरकार की घोषणा पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इससे बचत और रिटर्न पर सीधा असर पड़ेगा।
साल का पहला सूर्य ग्रहण कल, इन कामों से बचें वरना होगा नुकसान। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कल लगने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पूजा पाठ, भोजन और महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ सकता है। सूतक काल में खास सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। फ्री राशन जारी रखने के लिए जरूरी EKYC जानिए 5 आसान स्टेप्स। फ्री राशन का लाभ जारी रखने के लिए राशन कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन EKYC करानी होगी। ये प्रक्रिया 5 सरल स्टेप्स में पूरी की जा सकती है, जिसमें आधार सत्यापन और मोबाइल नंबर लिंक करना शामिल है। समय पर EKYC न करने पर राशन बंद हो सकता है। मोदी सरकार 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। जानिए कहां होगा खर्च मोदी सरकार। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। यह धनराशि सरकारी खर्च, विकास परियोजनाओं और योजनाओं में निवेश के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज का इंतजाम बैंकों, बॉन्ड मार्केट और अन्य वित्तीय स्रोतों से किया जाएगा। चूरू में रिश्वत लेते पकड़े गए 2 वाणिज्यिक कर अधिकारी। चूरू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने कार्रवाई करते हुए 2 वाणिज्यिक कर अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों पर टैक्स से जुड़े मामले निपटाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जाने नया रेट। देश भर में सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के चलते सोना महंगा हुआ है। अलग अलग शहरों में कीमतें भिन्न हैं। निवेशकों और खरीदारों को नवीनतम दरें जांचने की सलाह दी गई है। टमाटर के गिरते दाम से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। टमाटर के दाम में भारी गिरावट से किसान संकट में हैं। लागत न निकलने के कारण वे टमाटर मुफ्त में बांटने को मजबूर हैं। बाजार में मांग कम होने और आपूर्ति बढ़ने से कीमतें गिरी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देश में सड़कों का नया रूप, हाईवे होंगे चौड़े। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि देश में 25,000 किलोमीटर हाईवे को 4 लेन बनाया जाएगा, जिस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने निर्माण कार्य तेज करने पर जोर दिया है। महिलाओं के बाद अब नए लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। बजट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब नई योजना के तहत अन्य पात्र लाभार्थियों को 9,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार इस फैसले से आर्थिक मदद बढ़ाने और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। जयपुर कनकपुरा रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित। जयपुर कनकपुरा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने संशोधित शेड्यूल जारी किया है, जिसमें कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ के मार्ग व समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों से अपडेटेड समय सारणी जांचने की अपील की गई है।